हाय एवरीवन, दिस इज रूपम चिकारा, योर इंग्लिश एजुकेटर। आज मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस करने आई हूँ कि एसबीआई एसओ को जितने भी लोग टारगेट कर रहे हैं उनकी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और किस तरीके से आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इस एग्जाम में एक्सेल कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आई एम वेरी मच श्योर कि आप सभी स्टूडेंट्स ने जो नोटिफिकेशन है वो तो डिटेल में देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आई इंसिस्ट कि प्लीज़ देख लीजिएगा, दैट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड। बेसिक डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए क्योंकि आपको फॉर्म भी फिल करना है और फॉर श्योर आपको एग्जाम क्रैक करना है, इसीलिए आप इस एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी होगी कि आप अगर इस चीज़ को फॉलो कर लेंगे, बिकॉज मैनी ऑफ यू माइट बी वर्किंग ऑफ कोर्स, क्योंकि बहुत सारी हमारी ऐसी पोस्ट हैं जिनमें के एक्सपीरियंस जो है वो रिक्वायर्ड है, तो फॉर श्योर आप वर्किंग तो होंगे ही। तो मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है पढ़ाई को, लेकिन अगर आप कर ले जा रहे हैं तो बहुत आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलिए शुरुआत करते हुए सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आप सभी को यहाँ पर बताना चाहती हूँ वो ये है कि जब हम एसओ की बात करते हैं तो एसओ के लिए अलग अलग आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट हमारी होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट व्हाट शुड आई से कैटेगरीज में। ठीक है, तो ये अलग अलग पोस्ट यहाँ पर हैं, सबके लिए अलग अलग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा और आप जिस भी पर्टिकुलर क्या कहना चाहिए मुझे, जैसे मान लीजिए फॉर आप लॉ ऑफिसर के लिए अगर आप इस पोस्ट के फॉर्म को फिल करते हैं तो आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज का टेस्ट होगा वो उसी रिस्पेक्ट में होगा, ये तो आप जानते ही हैं। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है। आगे बढ़ते हुए यहाँ से मैं आप लोगों को लेकर चलना चाहूँगी एक बार वैकेंसीज की तरफ। कुछ वैकेंसीज जो हैं वो रेगुलर हैं, कुछ आपकी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हैं। आप लोगों के सामने यहाँ पर एक बड़ा सा नंबर आपको दिखाई दे रहा है 1511 का। ठीक है, यानी कि काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, अगर आपकी, क्योंकि बहुत सारी पोस्ट ऐसे भी हैं जिनमें केवल इंटरव्यू रिक्वायर्ड है और जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वही मतलब इसमें अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके लिए एक्सपीरियंस तो फॉर श्योर आप लोग समझ ही पा रहे हैं, लेकिन पोस्ट भी जो है वो अच्छी खासी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही हैं। ठीक है जी, और भी है यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि ये अलग अलग एडवर्टाइजमेंट के तहत दिया हुआ है तो मैंने दोनों को ही स्पष्ट तरीके से रख दिया है। नाउ टॉकिंग अबाउट मेनी ऑफ द अदर पोस्ट, आप लोगों को कुछ पोस्ट के लिए तो केवल इंटरव्यू ही प्रिपेयर करना है, लेकिन ये जो हमारी असिस्टेंट मैनेजर की जो पोस्ट है, नोटिफिकेशन में जितना कुछ आया है वो उसके लिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ, लेकिन आपकी जो असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट है यानी कि एसओ के लिए है, उसमें आपको ये एग्जाम पैटर्न समझना होगा। यानी कि आपका एक रिटन एग्जाम होगा और उस रिटन एग्जाम के बाद आपका जो है वो इंटरव्यू होगा। याद रखें, एसओ के इस एग्जाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बाकी सभी एग्जाम्स में होती है, इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पहली चीज। और दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि आपके जो ये वाले जनरल एप्टीट्यूड है, ठीक है, यानी कि आपके रीजनिंग, क्वांट्स और इंग्लिश के जो मार्क्स हैं ये आपके मेरिट लिस्ट में ऐड नहीं किए जाएंगे। आपको केवल ये जो सेक्शन है इसमें क्वालिफाई करना है एग्जाम को, बाकी जो चीजें हैं सिर्फ उसको ये समझ के चलिएगा कि आपका जो जनरल अवेयरनेस का, नॉट अवेयरनेस सॉरी, आपका जो प्रोफेशनल नॉलेज का जो टेस्ट होगा जिसमें आपसे 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लेट मी यूज अ पेन, जिसमें 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो कि आपके 100 मार्क्स के होंगे। केवल ये वाले मार्क्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको इन सारे सब्जेक्ट्स में भी क्वालिफाई जरूर करना है। ठीक है, अब प्रोफेशनल नॉलेज की अगर हम लोग बात करें तो आप जिस भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उसमें आपको माहिर होना पड़ेगा, और क्योंकि अल्टीमेटली ये सब सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है तो आपको केवल और केवल अपना फोकस जो है वो आपके प्रोफेशनल नॉलेज पर ही रखना चाहिए आइडली, तो क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी ठीक ठाक हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी जो कंपटीशन होगा वो भी अच्छा खासा आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, टॉकिंग अबाउट योर प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी, इसके लिए हमें क्या करना है, देखिए बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर आपने पहले कभी बैंक एग्जाम की तैयारी की है तो आपको उन्हीं चीज़ों को ब्रश अप करना है। यानी कि अगर मैं आपसे रीजनिंग की बात करूं तो कुछ बेसिक टॉपिक्स हैं वो पढ़ लीजिएगा, जैसे कि आपका सिलॉग्स फॉर श्योर आएगा, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन और आपका पजल्स एंड सिटिंग। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं क्वांट्स की बात करती हूं तो फॉर श्योर आपकी जो कैलकुलेशन है वो तो अच्छी होनी ही चाहिए, बट कैलकुलेशन के साथ एक दो अरिथमेटिक के टॉपिक भी अगर आपकी
टिप्स पर हैं, जैसे कि परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, एवरेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, आपका रेशो जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो अगर आप इन टॉपिक्स में एक्सपर्ट हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ क्वालिफाई ही करना है तो बहुत ज्यादा एफर्ट्स आपको यहाँ पर लगाने की नीड नहीं है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट योर इंग्लिश सेक्शन, तो इंग्लिश सेक्शन में आपके जो रीडिंग स्किल्स हैं वो काफी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए तो मैं आपको एक ही सेशन बता देती हूँ, सुबह 8 बजे मेरा एक सेशन होता है जिसमें मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ द हिंदू डिस्कस करती हूँ। दो हिंदू का जो हमारा एडिटोरियल होता है, ठीक है, उसी सेशन में मैं आपको ग्रामर भी पढ़ाती हूँ, ठीक है, एडिटोरियल सॉरी, ठीक है, उसी सेशन में आपका ग्रामर भी होता है, ठीक है, उसी सेशन में आपका वोकैब भी होता है, और उसी एकमात्र सेशन में मैं आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन भी प्रैक्टिस करा दूंगी। तो इंग्लिश के लिए तो मतलब कराती हूँ रोज, तो इंग्लिश के लिए तो आपको इसके अलावा कहीं और पर जाकर कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, या कोई और मैं बुक भी नहीं बोलूंगी कि आप रिकमेंड करो। अगर आपने पहले बेसिक एक बार इंग्लिश का पढ़ रखा है तो ये आपके लिए मोर देन इनफ है। नाउ टॉकिंग अबाउट योर प्रोफेशनल नॉलेज, दैट इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। आपको अपने जो भी जिस भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी जो नॉलेज है, प्रोफेशनल नॉलेज आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि इसी से आपके नंबर जो है वो काउंट होंगे, ठीक है। इसके मार्क्स काउंट होंगे, और जब आपका ये वाला एग्जाम हो जाएगा, यानी कि जब आपका ऑनलाइन एग्जाम हो जाएगा ये वाला, तो इसके बाद आपका एक इंटरव्यू होगा। तो 75 और 25 का रेशो होगा, जिसके बेसिस पर आपकी एक मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो उसमें ये वाले मार्क्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में एक्सेल करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होता है बेसिक्स। अब आप जो है वर्किंग है और आपने इन पर्टिकुलर स्ट्रीम्स में ग्रेजुएशन किया हुआ है, तो जाहिर सी चीज है आपका बेसिक तो आपको क्लियर है, बस अब चीजों को जो है हमें थोड़ा सा ब्रश अप करने की जरूरत है, ठीक है। सबसे पहले तो आप जो है अपने अपने रिलेवेंट जो भी जिसका भी जो भी सिलेबस है उसके एक बार गो थ्रू हो जाइए, और देखिएगा कि कौन सा ऐसा सेक्शन है जिसका एग्जाम में जो वेटेज है वो ज्यादा है, ठीक है। जो वेटेज वाले सेक्शंस हैं उन पर आप फोकस ज्यादा करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली यही वो चीजें हैं जो आपको सेल थ्रू करवाएंगे एग्जाम में, राइट। तो पहले तो बेसिक एक बार देख लीजिएगा, और जितने भी सिलेबस में आपके जो भी वेटेज वाले टॉपिक्स हैं, रेलेवेंट टॉपिक्स हैं, उनको देख लीजिएगा। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अलग अलग वेबसाइट्स पर, या फिर आप सभी स्टूडेंट्स को मैं भी अभी कुछ रेकमेंड करूंगी लास्ट में, वहां पर आपको ना प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, ठीक है। आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, या फिर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस भी मिल जाएगा। इनफैक्ट मैं तो आपको एडवाइस करूंगी कि आप जो है एनालिसिस पिछले एग्जाम्स का जरूर देख लें, उससे आपको एक क्लियर कट आइडिया लग जाएगा कि आपके पेपर में किस तरह से अलग अलग पर्टिकुलर पोस्ट के लिए किस तरह से कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। सब लोग नहीं इस चीज को कवर करते, बट कुछ ही वीडियोस आपको मिलेंगी, आप उनको देख लीजिएगा, आपकी बहुत हेल्प होगी, आपको एक्चुअल में पता चलेगा कि पेपर आपसे क्या पूछना चाह रहा है, और उसी के बेसिस पर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा, ठीक है। बहुत क्या बोलूंगी मैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका मॉक जरूर दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कुछ रेलिवेंट चीजें आपके पास होनी चाहिए, कुछ रिसोर्सेज आपके पास होनी चाहिए जो आपकी तैयारी में आपको आगे पुश दें। मॉक उनमें से काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपके पास राइट रिसोर्स होनी चाहिए, और मॉक्स भी आपकी बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है, राइट। इज दिस क्लियर एवरीवन, ठीक है। अल्टीमेटली अगर मैं इस चीज को सम अप करती हूं तो आपके बेसिक्स क्लियर होंगे फॉर श्योर, आपको इनको ब्रश अप करने की नीड है, और फिर उसके बाद सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना कि कौन से टॉपिक हमारे इंपॉर्टेंट है, किसका वेटेज एग्जाम में ज्यादा है, उसके बेसिस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करना है, और फिर खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। अलॉन्ग विद दैट हमें मॉक में भी अपेयर होना है, बट याद रखें ज्यादा फोकस जो है वो आपका प्रोफेशनल नॉलेज पर होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट्स केवल क्वालिफाइंग नेचर के हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप जो है वैसे भी सेफ साइड हैं। ऑलराइट, तो ये मेरी तरफ से इतना ही रहेगा। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे बैंक महापैक में, जहां पर आपको राइट रिसोर्सेस मिल जाएंगी फॉर द गाइडेंस ऑफ योर एग्जाम, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा, चाहे मैं टेस्ट सीरीज की बात कर लूँ आप लोगों से, चाहे मैं आप सभी से बात कर लूँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, या फिर राइट रिसोर्सेज की, वो सब आपको यहाँ पर मिलेगा। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें और जुड़े रहें बैंकिंग वाला के साथ। थैंक यू।